चढ़ावा चोरी मामले में आज का दिन बेहद अहम रहा है क्योंकि आज एक ऐसी बैठक हुई जिस पर पूरे देश की निगाह थी। क्योंकि जब से ये मामला सामने आया था कि चढ़ावा चोरी हुआ है, तब से एसआईटी तो जांच कर रही है। क्योंकि सीएम योगी ने साफ कहा था कि इस पर आप भरोसा रखें, जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। एसआईटी ने जांच की, कई लोगों को पकड़ा गया, कई लोगों से पूछताछ लगातार जारी है, चाहे इसमें टिन्नू यादव हो या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनकी फेहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है और उनसे बहुत सारी चीजें बरामद भी हुई हैं, बहुत सारे खुलासे भी हुए हैं कि कहां पर पैसों का बंटवारा होता था, कैसे पैसे बंटते थे, कहां से लिए जाते थे, कहां रखे जाते थे। तो खुलासे लगातार जारी हैं और यहाँ तक कि पुलिस लगातार रिमांड पर लेने की भी हर किसी को कोशिश कर रही है कि और ज्यादा खुलासे हो सके। लेकिन इस बीच आज जो ट्रस्ट की बैठक हुई उस पर सभी की निगाहें इस बात पर भी थी क्योंकि जब से ही राम मंदिर का मामला सामने आया था चढ़ावा चोरी का, उंगलियां उठ रही थी चंपत राय पर। बहुत सारे ऐसे तंज देखने को मिल रहे थे कि चंपत राय ने सब कुछ चंपत कर दिया और चंपत राय पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि चंपत राय पर एक्शन के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण था। हालांकि अभी भी चंपत राय, अनिल मिश्रा की अगर बात करें या फिर गोपाल राव की बात करें, इनकी भूमिका पर अभी भी सवाल नहीं उठ रहे। उनको लेकर ये साफ तौर से कहा गया क्योंकि जैसे ही बैठक खत्म हुई सबसे पहले यही खबर आई कि चंपत राय का जो इस्तीफा है वो स्वतः मंजूर कर लिया गया है क्योंकि यही नियम कहते हैं। लेकिन जो गोविंद देव गिरी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो कोषाध्यक्ष भी हैं और पहली बात तो वो 2-3 महीने गायब थे जब से मामला चला आ रहा था। अचानक से 2 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया कि वो तो बाहर रहते हैं, कथा में बाहर रहते हैं और उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी और उन्हें इतना पता है कि सब कुछ सुरक्षित है, जो भी कार्रवाई होगी वो एसआईटी कर रही है। तो अब बैठक क्योंकि हुई, उसके बाद बैठक में उन्होंने उसके बाद जवाब दिया कि चंपत राय को 35 साल से जानते हैं, उससे ज्यादा अधिक से जानते हैं। चंपत राय ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक संविधान कहता है, एक नियम कहता है, इससे उनका इस्तीफा मंजूर है। गोपाल राव का भी इस्तीफा मंजूर है, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा मंजूर है, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भूमिका कुछ नहीं, चंपत राय की सिर्फ इतनी ही गलती है कि उन्होंने अपने करीबियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। यानी कहीं ना कहीं ट्रस्ट ने ये मामला क्या दबाने की कोशिश की है कि चंपत राय पर पूरे देश की उंगलियां उठ रही थी, विपक्ष भी चंपत राय पर भी उंगली उठा रहा था। हालांकि चंपत राय ने जो बयान दिया वो भी सुनिए। चंपत राय ने कहा कि भाई उन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है वो इस्तीफा उनका लगातार उन्होंने एक नैतिकता के नाते ही ये इस्तीफा दिया है। लेकिन कई और महत्वपूर्ण बातें रही हैं इस बैठक में, वो आपको जानने जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि बहुत सारी चीजें चोरी हो गई हैं। तो ऐसे में 2800 सामान की एक पूरी जो लिस्ट है वो सामने रखी गई है। ये भी कहा गया है कि जिसको ऐसा लग रहा है कि ये सामान चोरी हो गया है या फिर जो दान दिया गया है, चाहे वो मुकुट हो, चांदी की बहुत सारे वस्तुएं हैं, उसको अवलोकन के लिए सामने रखा गया और संग्रहालय में भी रखा गया है। जिसको लग रहा है कि ये चीज़ें चोरी हुई हैं, जिसको लेकर तमाम लिस्ट चली आ रही थी, वो भी ट्रस्ट ने रखी हैं लोगों के लिए और ये भी कहा है कि खुला न्योता है, जिसको आना है, जिसको समझना है वो देख लें, समझ लें। और ये भी कहा है कि खामियां जरूर हुई हैं, कहीं ना कहीं लूप होल रहा है, लेकिन जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि ये राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनको ठेस पहुंची है। लेकिन ये जो विश्वासघात हुआ है इसको वापस लाकर रहेंगे। कुछ लोग हाँ जरूर थे जो लगातार इस पर आपत्तियां जता रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कभी राम मंदिर में नहीं आए, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वो आज बात कर रहे हैं राम की। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे थे। आरएसएस की तरफ से भी बयान आया, आरएसएस ने ये कह दिया, आरएसएस ने कहा कि जो ये बयान दे रहे हैं उनसे ही लगातार टिन्नू यादव बातचीत कर रहा है। यानी अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से लगभग दिन में 10 बार बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये मामला षड्यंत्र से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि हम तो यहाँ पीछे हट ही नहीं रहे कि इस मामले में कार्रवाई ना हो और यही वजह है कि लगातार एसआईटी जांच कर रही है, हम लोग इस सब मामले में एक्शन ले रहे हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, जिन की भूमिका थी सबको हटा दिया गया है। नई समिति बना दी गई है। अब नई समिति में कौन कौन सदस्य रहेंगे
कृष्ण मोहन के अलावा, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें ही महासचिव बनाया गया है और अब वो देखरेख करेंगे। लेकिन उनके साथ और कौन से सदस्य रहेंगे उसका जो फैसला होगा वो 22 जुलाई को होगा, क्योंकि 22 जुलाई को भी एक अहम बैठक होगी। ट्रस्टी जितने हैं वो सदस्य मौजूद रहेंगे और समिति में कौन कौन रहेगा वो भी। एसबीआई की भूमिका की भी बात की गई है। एसबीआई की भूमिका भी इसमें रही है कि बैंक की तरफ से कैसे ये गड़बड़ हुई है, इसलिए अब एसबीआई को भी यहाँ से हटाया जा रहा है, यानी बैंक पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हो सकता है बैंक की जो जहाँ भी ये सारी चीजें लेखा जोखा होता था उसके लिए अब दूसरी बैंक रखी जाए। तो कुल और दूसरी बड़ी बात एक और कही है गोविंद देव गिरी ने, जो कोषाध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो दोषी है वो उसको तो सजा मिलेगी ही, उसे तो छोड़ा जाएगा ही नहीं, लेकिन जो षड्यंत्र कर रहा है उसका भी खुलासा होगा। इसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की गई है, साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, भगवान राम की आस्था से जुड़े लोगों को आहत करने की कोशिश की गई है। लोगों को मौका मिला है तो, लेकिन ये मौका उनको जरूर मौका मिला है जिन्होंने षड्यंत्र रखा, लेकिन वो भी अब सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं इस मामले को एक षड्यंत्र के तौर पर भी देखा गया है। तो ट्रस्ट की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें ये बात तो तय है कि शुरुआती जो तमाम सवाल उठ रहे थे उस पर पटाक्षेप लग गया है, यानी चंपत राय फिलहाल तो अब इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं, क्योंकि वो उस बैठक पे थे भी नहीं, मौजूद भी नहीं थे। और हालांकि वो मंदिर प्रांगण में जा सकते हैं, आसपास जा सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उन पर विश्वास कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट के सदस्य थे उनका बरकरार है। क्योंकि यहाँ पर सबकी अपनी अपनी राय थी, मत थे। जब मत एक हुए हैं तभी जाकर इस्तीफे की बात की गई है, क्योंकि कई लोगों में विरोधाभास भी देखने को मिला है, क्योंकि कई लोग चंपत राय के सपोर्ट में ही थे। क्योंकि चंपत राय का सवाल लगातार आ रहा था, उन पर सवाल उठ रहे थे, इसी वजह से उन्होंने भी ये बयान दिया कि भाई उन्होंने तो जानबूझ के इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते उनको इस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए क्योंकि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती है तब तक। लेकिन अब सवाल यही उठता है, अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि 22 जुलाई को बताया जा रहा है अगली जो बैठक होगी उस तब तक एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ जाएगी, जो फाइनल रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। जो भी आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की ही जा रही है। तो ऐसे में और क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि जो सामान को लेकर हालांकि जो लगातार अफवाहें फैलाई जा रही थी वो सामान जरूर संग्रहालय में रखा गया है। जिसको आपत्ति है, जिसको दिक्कत है, वो रजिस्टर जाकर चेक कर सकता है, अपना नाम लिखवा सकता है, उसका कोई सामान चोरी हुआ है, उसको लग रहा है कि उसने दान किया है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो वो भी जाकर वहां पर देख सकता है। और इसी वजह से कुछ सामानों को दिखाया गया था, 28 से 29 ऐसे सामान थे जो लगभग सामने दिखाए गए थे, हालांकि और भी बहुत सारे सामान हैं। तो कुल मिलाकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही, जिसमें तमाम निर्णय लिए गए, लेकिन एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और भरोसा दिलाया गया है कि राम भक्तों की जो भावना है उसको कहीं से भी कोई आहत करने की कोशिश करेगा तो उससे छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीएम योगी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है और राम भक्तों की ये सरकार है। इसलिए यहाँ वही काम करेगा जो राम भक्त है, और जिसने राम भक्त के साथ अन्याय करने की कोशिश की है उसे इस राम राज्य में बख्शा नहीं जाएगा।